दोस्तों, मनुष्य के अंदर शक्ति ज्यादा रहती है। जिस शक्ति से आदमी बड़े बड़े काम करता है ना, उस शक्ति को छोटी सी परिस्थिति से शक्ति के दो प्रमुख कारण हैं सर। दो प्रमुख बल हैं शक्ति के। पहली है कुशलता, दूसरा है धैर्य। अगर आपके शक्ति है, आप में कुशलता और धैर्य दोनों होना चाहिए उसको शक्ति को बनाए रखने के लिए। आधुनिक तथा कथित वैज्ञानिक जगत में कुशलता पर अधिक निर्भर करता है। जितना कि कुशल वह उतना श्रेष्ठ है। परंतु हमारे पूर्वज को यह बहुत पहले ही समझ में आ गई थी। कुशलता पर अधिक निर्भर करता है। जो जितना कुशल है उतना बड़ा श्रेष्ठ है। हमारे पूर्वजों को पहले समझ में आ गया। यदि कुशलता और धैर्य में चुनाव करना है तो तुमको धैर्य का चुनाव करो। कुशलता और धैर्य का चुनाव करना हो तो आप धैर्य का चुनाव करो। सती के रूप में शक्ति प्रजापति के यहां जन्मी थी, पर कुशलता से अहंकार का उदय हो जाता है और वह सती के रूप में त्यागना पड़ता है उनको। फिर वो हिमालय के घर कुशल के विपरीत जड़ होता है। जड़ पहाड़ जड़ता का प्रतीक है, वहां प्रकट होती हैं। धैर्य कल्याणकारी होता है और कल्याण के साथ धैर्य रूपी पर्वत की बेटी पार्वती का विवाह होता है। धैर्य रूपी पर्वत की बेटी पार्वती का विवाह होता है। धैर्य से दो फल मिलते हैं, उद्योग और विचार। धैर्य से दो फल मिलते हैं, उद्योग और विचार। और उद्योग के 6 मुख हैं: स्थिति, बढ़ना, घटना, प्रत्यक्ष, गुप्त, स्वकल्प। ये उद्योग के 6 मुख हैं। इन्हीं 6 मुखों को कार्तिकेय कहा गया है। धैर्य का दूसरा फल है विचार, जो कि गणेश के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। सत्य की वाहन वीरता और सिंह की सवारी करती हैं। 2 भुजाओं से लेकर के अनंत भुजा धारण करती हैं। शक्ति का कोई एक रूप कभी नहीं हो सकता। सौम्य रूप में दिखी तो गौरी, ओजस्व रूप में दिखी तो दुर्गा, नरमुंड माला पहनकर अट्टहास करे तो रंचंडी। अनंत रूप में संभव नहीं, परंतु व्यवहार में एक एक संख्या 9 से बड़ी नहीं हो सकती। अतः उस अनंत शक्ति, अनंत संख्या के रूप में नवरात्र का संचार अपने जीवन में करें। जीवित रहते हुए भी सौम्यता, वीरता और धैर्य तीनों हमारे हृदय में बसे रहें सर। तीनों हमारे हृदय में बसे रहने चाहिए, क्योंकि जब तक जीवित हैं आप, सौम्यता, वीरता और धैर्य आपके हृदय में होगी, आप विकासशील हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों, घर में है तो मां को खुश रखो। घर में अपने मां को खुश रखो। मंदिर वाली मां अपने आप खुश हो जाएगी। जब आपके घर की मां खुश हो गई तो समझ लो मंदिर की मां भी खुश हो जाएगी। इसलिए जो नवरात्रि में 9 रूप में शक्तियां आती हैं सर, देवी की शक्तियां 9 रूप में संचार करती हैं, अनंत रूप में, परंतु व्यवहार में 1 से 9 तक ही रहती हैं। उससे बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए 9 देवी 9 दुर्गा, हम लोग उनको पूजते हैं सर। नवरात्रि में पूजा होती है उनकी। धन्यवाद।